हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो मैं सुमन आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सुमन लाइफस्टाइल में। तो फ्रेंड्स, अभी मैं एक पैंट था, देखिए ये बनाई थी मैं, बहुत दिन हो गया बनाए हुए, रखा हुआ था। तो मैं सोची चलो ठीक है, इसमें सिर्फ रबड़ लगाना ही बचा हुआ था, तो मैं अभी इसमें रबड़ डाल रही हूँ। देखिए इस तरह से पूरा पैंट को सिलाई कर लेना है। उसके बाद लास्ट में 5 इंच तक का जगह छोड़ दीजिए आप रबड़ डालने के लिए, और रबड़ डाल के फिर उसे दोनों को छोर को मिला के स्टिच कर दीजिए। उसके बाद जो भी आप गैप छोड़े हैं उसको फिर से सिलाई कर दें। तो इस तरीके से क्या होगा कि आप जब चाहें तब रबड़ आप निकाल भी सकते हैं आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि रबड़ ख़राब हो जाता है, तो फिर आपको टेलर के पास जाना पड़ता है रबड़ चेंज करवाने के लिए। लेकिन आप घर में हैं, आप सिलाई का काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अपना छोटा मोटा जो काम है वो कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप चाहेंगे तो थोड़ा सा सिलाई निकाल के आप रबड़ आराम से बाहर निकाल लेंगे। तो अगर कहीं सिलवा भी रहे हैं तो उनको बोल दीजिए कि आप रबड़ पे सिलाई ना चलाइएगा। तो इस तरह से क्या होगा कि आप कभी भी आपका रबड़ ख़राब हो गया पैंट का, तो आप आराम से उसे निकाल के फिर से आप खुद से ही डाल सकते हैं। तो इसमें देखिए मैं डाल रही हूँ। और कभी भी आप रबड़ पैंट में लगाएं तो 1 से 1.5 इंच का ही लगाएं, 2 इंच का नहीं लगाएं, वो सही नहीं रहता है। आप 1 इंच तो सबसे अच्छा रहता है, 1 इंच का रबड़ लगाएंगे तो ज़्यादा पतला ना ही ज़्यादा चौड़ा रहेगा, मतलब परफेक्ट साइज है। तो अच्छे से आपका जो भी पैंट है आपका अच्छे से शेप में आएगा, और मतलब पहनने में भी अच्छा लगेगा। तो अभी देखिए ये दोनों को रबड़ को मिला के मैं सिल दी हूँ इस तरह से। और देखिए जो भी जगह आपको दिख रहा है इसे मैं क्या करूँगी, अभी सिलाई करके पैक कर दूँगी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ब्लैक कपड़ा में मैं रेड धागा क्यों लगा के रखी हूँ। तो ये वाला जो पैंट आपको दिख रहा है ये मेरा ही है, और अभी ठंडियों का समय है तो ये ठंडी का ही पैंट है, मतलब वो ऊन वाला, जैसे कि बोलते हैं वूल वाला कपड़ा, वही कपड़ा है। तो इसे मैं अभी यूज करने वाली हूँ ठंडियों के दिनों में। तो रबड़ में नहीं लगाई थी तो सोची अभी मैं लगा लेती हूँ, ताकि अब तो ठंडियों का दिन है तो ये काम आने वाला है। तो अगर आप भी पैसे कमाना चाहते हैं घर बैठे, तो इस तरह से आप छोटे मोटे काम करके पैसे कमा सकते हैं। हाउस वाइफ किसी से कम नहीं होती है, जब एक साथ इतने सारे काम वो संभाल सकते हैं तो सिलाई या तो फिर अदर कुछ काम भी, एक्स्ट्रा काम तो आप कर ही सकते हैं अपना सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपने लिए, खुद को अपने पैरों पर खड़ी करने के लिए। महिलाओं को भी ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए ताकि वो भी आगे बढ़ सके, अपना फैमिली को संभालते संभालते आगे बढ़ सके। क्योंकि हमारे जो जेंट्स लोग होते हैं वो तो काम कर लेते हैं, लेकिन महिलाएं जो घर में रहते हैं वो पीछे हो जाते हैं, घर के कामों में ही फंस जाते हैं। चाहे वो कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो, लेकिन वो घर के कामों में फंस ही जाते हैं। अगर आप घर से निकल के काम कर रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप कहीं नहीं जा रहे हैं, घर में रह रहे हैं, तो फिर क्या होता है ना कि घर के कामों में ही करते करते टाइम निकल जाता है। तो अगर आप कुछ करना चाहते हैं, घर में रह के छोटा मोटा काम करना चाहते हैं, तो ये सिलाई का बेस्ट ऑप्शन है। आप घर में रह के आराम से काम कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। जो भी आपका काम है उसी में से आप टाइम बचा के अपना ये काम भी कर सकते हैं। तो देखिए ये मेरे पास पुराना टी शर्ट पड़ा हुआ था जो कि अभी यूज नहीं हो रहा है, ठंडियों का मौसम चल रहा है, तो मैं सोची क्यों ना आप सभी के साथ शेयर किया जाए। तो मैं इसका बनाऊंगी अभी कैप, बच्चों के लिए जो छोटे छोटे कैप आते हैं ना, तो आप मार्केट लेने जाएं तो आपको 200 से 250 रुपये लगेंगे ऐप कैप के लिए। तो आप क्या करें, इस तरह से अगर आपके पास पुराने से स्वेटर या फिर जैकेट या फिर इस तरह के टी शर्ट हैं, ठंडियों वाले टी शर्ट हैं, वूल वाले टी शर्ट हैं, तो इस तरह से आप कटिंग करके पार्ट्स निकाल लें। उसके बाद क्या करें, इसे 4 फोल्ड में फोल्ड कर दें ताकि आप इसे कटिंग कर सकें। देखिए वो ना पीछे का था तो उसमें से थोड़ा सा मुझे छोटा दिख रहा था, तो फिर मैं सोची इतना में तो नहीं हो पाएगा, तो फिर मैं दूसरा पार्ट्स जो था आगे का मैं वो ले ली हूँ। इसे देखिए 4 फोल्ड में मैं फोल्ड कर दी हूँ। अब इसे क्या करूँगी, 8-8 इंच पर गोलाई दे दूँगी। जैसे हम लोग स्कर्ट काटते हैं उसी तरह से इसे 8-8 इंच पर गोलाई दे दूँगी ताकि इसे गोलाकार में काट सकूँ। तो इस तरह से देखिए मैं निशान लगा के रखी हूँ 8-8 इंच पर, इस तरह से 8 इंच से। आप अगर आप बड़ा बच्चा का बनाना चाह रहे हैं तो आप 8 इंच से बड़ा ले लें, तो लंबाई उसका थोड़ा बड़ा हो जाएगा। लेकिन आप छोटे बच्चों का बना रहे हैं तो ये परफेक्ट साइज़ है 8। 8 पे आप निशान लगा के इस तरह से कटिंग कर लें गोलाकार में, तो ये एकदम परफेक्ट गोल बनेगा। देखिए मैं इसे खोल के आप सबको दिखा रही हूँ। देखिए इस तरह से रखना है और इसे पूरा नहीं खोलना है, बस डबल में ही इस तरह से रखें। जैसे ये 4 फोल्ड में था तो हम डबल फोल्ड में इस तरह से रख के और छोटे छोटे से इस तरह से प्लेट बैठाएंगे पूरा में।
अगर आप चाहें तो एकदम छोटा छोटा बैठाएं, नहीं तो आप चाहें तो बड़ा बड़ा 2 से 3 टेकन भी दे सकते हैं। प्लेट 3 टेकन दे के उसके बाद आप सिलाई कर दें अच्छे से, तो क्या हुआ कि वो एक तरह का डिजाइन दिखेगा आपको, ये नहीं दिखेगा कि ये टेकन दिया हुआ है अच्छा नहीं दिख रहा है, नहीं, वो एक तरह का डिजाइन हो जाएगा और बहुत ही अच्छा लगने वाला है देखने में। इस पे आप चाहें तो मोतियाँ, सितारा या तो कुछ और डिजाइन कर सकते हैं। अगर आपको कढ़ाई करने आ रहा है तो आप कढ़ाई कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे मोटे काम बहुत सारे होते हैं महिलाओं के लिए, जो कि घर बैठे आराम से कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैं प्लेट डाल रही हूँ छोटे छोटे से। बहुत ही आसान है बच्चों के लिए कैप बनाना, बहुत आसान है। और इसी में आप बहुत तरह के डिज़ाइन का बना सकते हैं, जैसे कि ये आप अलग अलग कलर के कपड़े भी डाल के आप बना सकते हैं, जो कि मल्टी कलर में टोपियाँ आ जाएंगे। तो मैं इधर प्लेट गिन रही थी कि कितना हो रहा है, दोनों तरफ बराबर प्लेट आना चाहिए, तभी तो वो बराबर से बनेगा और उसका डिज़ाइन देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। तो इस तरह से मैं ये कर लेती हूँ काम। और आज थोड़ा सा काम है, मतलब आज मुझे 2 ब्लाउज़ बनाने हैं, लेकिन मैं सोची चलिए पहले आपको कैप बना के मैं दिखा दूँ, ताकि आप लोग भी अपने घर में खुद से ही बना के अपने बच्चों को पहना सकते हैं। तो मैं पहले तो नहीं सोची थी, कभी नहीं सोची थी कि मैं सिलाई का काम करूँगी, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर आदमी अपना कदम आगे बढ़ाता ही है। और जैसे जैसे मुझे ज़रूरत पड़े कि नहीं मुझे काम करना चाहिए, तो छोटे छोटे बच्चे लेके मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। ऐसा नहीं है कि बाहर जाके हम काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुझे बच्चों को भी देखना है। तो फिर मैं सोची कि चलो ठीक है, घर में ही कुछ काम स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए ये टोपी कितना सुंदर बन के रेडी हो गया है। छोटो बच्चों के लिए ये बेस्ट टोपी है। और अगर आप मतलब वेलवेट का कपड़ा में बनाएंगे तो ये बहुत ही सुंदर दिखने वाला है और बहुत अच्छा लगेगा, पहनने के बाद भी पूरा गर्म रहेगा। देखिए ये कितना अच्छा डिज़ाइन बन गया। इस तरह से आप बटन से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। देखिए मैं इसे सिलाई नहीं की हूँ, बस आप लोग को रख के दिखा रही हूँ कि कैसा ये दिखने वाला है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। इसमें वाइट मोती अगर लगा देंगे तो वो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, बहुत ही सुंदर लगने वाला है। तो आप लोग भी बना के ज़रूर देखिएगा। उसके बाद मैं आ गई थी ब्लाउज़ सिलने के लिए, क्योंकि ये जो ब्लाउज़ है ना पूरा 10 दिन से मैं इस तरह से काट के और आधा सिल के रख दी थी, क्योंकि दूसरे कपड़े आ जा रहे थे, जो कि शादी के लिए आप लोग देखे ही थे कि मुझे एक एक दिन में 2 2 ब्लाउज़ देना पड़ रहा था। तो ये काम को मैं रख के फिर दूसरा ब्लाउज़ सिलना स्टार्ट कर दी थी। तो आज सोची हूँ कि चलो इसको भी सिल देती हूँ, क्योंकि जिनका ब्लाउज़ है उनका कॉल आना शुरू हो गया है कि मेरा कपड़ा कब दीजिएगा। तो मैं सोची कि अब चलो इसे भी मैं कर ही लेती हूँ, कितना दिन रखूँगी। तो फ़िलहाल अभी इसे मैं सिलूँगी। तो सबसे पहले मैं धागा चेंज कर लूँ, क्योंकि अभी जो कॉफ़ी कलर का धागा लगा हुआ, ब्लैक कलर का धागा नहीं था, इसीलिए मैं कॉफ़ी कलर यूज कर ली थी टोपी बनाने में। तो फ़िलहाल अभी धागा चेंज करके मैं ये ब्लाउज़ सिलूँगी, क्योंकि दूसरा कलर डिफरेंट हो जाएगा ना, तो अच्छा नहीं लगने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, एक कमेंट ज़रूर करिएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगता है, तो मैं थोड़ा सा कुछ अच्छा और दिखाने की कोशिश करूँगी। वैसे तो टाइम थोड़ा कम मिल पाता है वीडियो के लिए, क्योंकि कपड़े इतने हो जाते हैं कि टाइम ही नहीं मिल पाता है। लेकिन थोड़ा सा लगा देती हूँ कैमरा, उसके बाद मैं अपना काम करते रहती हूँ और 10 मिनट का टाइम निकाल के फिर मैं उसे एडिटिंग करके डाल देती हूँ। तो आप लोग वीडियो देखते नहीं, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करिए, फिर ही समझ में आने वाला है कि मैं आप सबको क्या बताना चाहती हूँ, जिससे कि आपका भी मनोबल बढ़े, आप भी मोटिवेट होएं और आप भी अपना जो भी काम हो अपना काम करना स्टार्ट कर दें और घर बैठे पैसे कमाएं। मैं भी जैसे कि शुरुआत में तो मेरे पास भी कस्टमर नहीं आते थे, लेकिन धीरे धीरे सिलाई करने लगी तो कस्टमर भी धीरे धीरे आना स्टार्ट हो गए थे। और अब तो बहुत सारे कस्टमर आने लगे हैं। जैसे कि बोला जाता है ना कि अगर आप काम है अगर आपके पास तो भी रो रहे हैं, अगर काम नहीं है तो भी रो रहे हैं। तो मेरे साथ ऐसा ही होता है, कपड़े नहीं रहते हैं तो मैं सोचती रहती हूँ कि कपड़े नहीं आ रहे हैं, कपड़े नहीं आ रहे हैं। जब कपड़े आ जाते हैं तो मैं सोचती हूँ कि कब कपड़े ख़त्म हो, ताकि मैं 10 मिनट रेस्ट कर सकूं। क्योंकि जब कपड़े रहते हैं तो हमें सोने जगने का कोई भी मतलब होश नहीं रहता है। काम रहता है तो बस टेंशन लगा रहता है कि ये काम ख़त्म करना है, फिर हमें नींद भी नहीं आती है। तो इसी तरह से होता है, जब शादियों का दिन रहता है ना तो एक एक दो दो कपड़े बनाना पड़ता है।
तो उस तरह से ही होता है कि अगर आपके पास काम नहीं है तो आपको लगेगा कि कपड़े नहीं आ रहे हैं, मेरे पास कोई काम नहीं है, काम आता तो हम इतना कपड़े सिल लेते, करते वो करते, और जब कब काम आने लगता है तो फिर हम टेंशन में आ जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा कुछ नया लेकर के, तब तक लिए बाय बाय।